नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV TV न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। मध्य प्रदेश की दमोह की नगर पालिका इस समय लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। कभी वो चाय कांड को लेकर चर्चाओं में आ जाती है, तो कभी हड़ताल को लेकर चर्चाओं में आ जाती है, तो कहीं अन्य विवादों को लेकर चर्चाओं में आ जाती है। और अभी जो चर्चा में आई है नगर पालिका, वह है एक कर्मचारी को देर रात्रि में कार्यालय के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षदों तथा कर्मचारी नेताओं ने पकड़ लिया। आरोप है कि यह जो कर्मचारी है वह कार्यालय से कुछ आवश्यक ऐसे दस्तावेज लेकर जा रहा था जिसमें भुगतान होने की बात उन्होंने कही है। आरोपों की बौछार होती रही और कर्मचारी लगातार, जो नेता है कर्मचारी संघ के, वह भी लगातार आरोप लगाते रहे। जिस कर्मचारी को पकड़ा गया वह कह रहा था कि हाईकोर्ट के एक मामले को लेकर कुछ आवश्यक दस्तावेज पहुंचाना है कल, और इसी को लेकर देर रात में हमने नगर पालिका का अपना जो कार्यालय है उसको मैंने खोला है, क्योंकि उसी कक्ष का वह प्रभारी है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी रहे। आप लोग जो लोग सब पेमेंट के लिए आए हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, दिया कि हम कार्यालय खोल रहे हैं जिम्मेदार व्यक्ति को, क्या आपकी अथॉरिटी है कि आप कार्यालय खोल सके? नहीं, उससे मतलब नहीं है। नियम की बात करो, बहुत नियम वालों है ना प्रदीप शर्मा। अवकाश के दिनों में रात्रि में शाखा की चाबी होना जरूरी है क्या? और प्रदीप शर्मा है कौन? अब कैसे आप उसके मौके का आदेशों का है कौन प्रदीप शर्मा? क्यों उसका आदेश मान रहे हैं आप लोग? यही ऑफिस में ये सब झूठी बातें हैं। पूर्व का आदेश जारी हुआ था, ठीक है, बैकडेट में घर पे बैठ कर वो कर रहा आदेश जारी। बहुत पूर्व का घर बैठ कर जारी कर रहा आदेश। कल का दिन निकल गया, परसों का दिन निकल गया, 17 से 18 दिनों में कार्रवाई दिन में आज सकते। अगर पूर्व का आदेश था तो हड़ताल दिवसों में आपने क्यों नहीं की कार्रवाई, और हड़ताल पश्चात के 3 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं की आप लोगों ने? पत्र है ना जो डिस्पैच में चढ़ो है, अगर कहूँ नहीं चढ़ो। उन्हें 10 डिस्पैच नंबर रखे मालूम है हमें, है ना? 10 डिस्पैच नंबर रखे हैं वो हमें मालूम है, हमें सब मालूम। कितने तुम होशियार हो, कितने हम होशियार हैं, ठीक है? ये लोग पेमेंट कर भी आए हैं भैया रात में, और दिक्कत हो जाए दूसरों को भुगतान नहीं। कर्मचारियों के लिए एक पैसा नहीं है आपके पास। तुम करके बताओ, ना पेमेंट हुआ, ना पेमेंट हो रहा है, ना बजट अपलोड है। कर भी आए हैं रात में। अब रोज नहीं, लेकिन हमेशा कर्मचारी के लिए आप पीछे हो जाते हैं। कैसे आपने? अब तो ये बताओ कि रात्रि में क्यों खोला? मैं मार्केट में था खुलने के। नहीं, आप भी साथ में थे, यहाँ साथ में आए। लक्ष्मण भाई पहले बैठे मिले थे, मैं आया था। बताइए, ये खोले थे, इनके आदेश से खोले थे। ये लोग किनके आदेश से खोले थे? आप जल्दी बता चाचा। हम तो ऐसे आए ना, फिर नहीं तो आपसे किसने बोला चाचा? उन्होंने कहा हमें लेके आओ आप। किसने? जितू राय ने। कौन ने? जितेंद्र राय ने। जितेंद्र राय को CMO आए, जितनी प्रभारी है ना, तो CMO आए जितेंद्र राय। जितेंद्र राय को आदेश कितना बड़ा होगा? कौन के आदेश से खोल रहे आप? नहीं, गलती का हो गई है ना हाथों में। जितेंद्र राय CMO आए, हंगामा होता रहा, पुलिस भी पहुंची। किस प्रकार हंगामा हुआ और क्या आरोप प्रत्यारोप हुए और क्या कहा नेता प्रतिपक्ष विजय जैन ने और क्या कहा थाना प्रभारी सिटी कोतवाली दमोह मनीष कुमार ने, सुनते हैं। हम लोगों को सूचना मिली अभी कि प्रदीप शर्मा अपने घर पे बैठ के पुराने बिल जो है वो सब कर रहे हैं। ये यहाँ पे हम लोगों को जैसी खबर मिली कि रात में नगर पालिका खोली गई। आज रविवार का दिन है, हम लोग सभी यहाँ भाजपा के पार्षद मौजूद हैं। जैसे ही हमको पता पड़ा, हम लोग सभी यहाँ पे आए तो ये लोग ऑफिस खोल के कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं। अब अंधेरा था उस टाइम पे, ये नहीं देखा इनने क्या निकाला क्या नहीं निकाला। ये हाईकोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि हाईकोर्ट में 22 तारीख की पेशी लगी। जिस दिन हड़ताल खत्म हुई थी उस दिन आप कर लेते, आप सैटरडे को कर लेते दिन में। आज संडे को रात में करने की क्या आवश्यकता पड़ी आपको? अब क्या कर रहे हैं, अगला कदम क्या है? कुछ नहीं, इन लोगों के पंचनामा बनवाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे यहीं पे, ये उनको बताएं। पालिका में विवाद चल रहा था, आप आए थे सर, क्या मामला था? ऐसी सूचना मिली थी कि नगर पालिका में कुछ विवाद चल रहा है, जिसके यहाँ पे आया, देखा कि कुछ कर्मचारी गण हैं और कुछ पार्षद गण हैं। जो पूछा तो पता चला कि कुछ कर्मचारी कुछ न्यायालयीन कार्य कर रहे थे, जो कि उसके लिए आपत्ति पार्षद लोग ले रहे थे। इस तरह में दोनों पक्षों को समझाया गया है। साथ ही कर्मचारीगण को हिदायत दी गई कि अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य न हो तो कल वर्किंग आवर में कार्य कर लें,
और उस पर ये लोगों की सहमति आई है और वो लोग अपने अभी कार्यालय बंद करके और अपने घर जाने के लिए रेडी हो गए और कल बोला गया है कि कालीन समय पर कार्य करेंगे और इस संबंध में एसडीएम सर को भी बताया गया है और कल संभवतः नए सीएमओ महोदय उनके आ जाएंगे। उसके बाद जो भी है उनकी प्रक्रिया जैसे संचालित होती है वो होती रहेगी। और मामले को लेकर दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि कार्यालय कभी भी खोले जाते हैं, रात में आवश्यकता पड़ती है तो 12 बजे व 2 बजे भी कार्यालय खोले जाते हैं, लेकिन कार्यालय खोलने का कारण होना चाहिए और अगर वाजिब कारण था तो दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्या कह रहे हैं कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, सुनते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कई बार सरकारी दफ्तरों में हमें देर रात में काम पढ़ना पड़ता है, ये कोई असामान्य बात नहीं है। लेकिन दमोह नगर पालिका की अभी जो परिस्थिति है उसके तारतम्य में मैंने सीएमओ नगर पालिका को निर्देश दिए हैं कि पहले ये पता करें कि ये लोग गए क्यों थे, क्या कारण था इतनी रात को जाने का, और यदि कोई वाजिब कारण है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यदि गैर वाजिब कारण है और बिना किसी काम के और बिना किसी सक्षम अनुमति के कोई गया है तो वो चीज थोड़ी सी फिर ठीक नहीं है। और यदि काम के लिए गए हैं तो काम के लिए तो सरकारी दफ्तर रात को 12 बजे भी खुलते हैं, रात को 2 बजे भी खुलते हैं, तो ऐसी कोई मनाही नहीं और कोई उनको रोक भी नहीं सकता है यदि कोई व्यक्ति काम के लिए जाता है। तो यदि ये पाया जाता है कि कोई व्यक्ति काम के लिए गया था और अनावश्यक रूप से किसी को परेशान किया गया है तो हम ऐसे लोगों पर फिर कार्रवाई करेंगे।